क्या आपको धोखा देने वाला मौज कर रहा है? वो बुरा है, बुरा कर रहा है, लेकिन उसको अच्छा फल मिल रहा है। वो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कैसे कर रहा है? हर धोखा खाए हुए इंसान के मन में यही सवाल चलते रहता है। तो आपके मन में भी यही सवाल अगर चल रहा है तो आज मैं इन्हीं मुद्दों पे बात करूंगी। अगर लेकिन चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको लाइफ से जुड़ी सारी समस्याओं का हल आपको यहाँ पे मिल सके। देखिए, अगर कोई थोड़ी सी ऊंचाई से गिरता है तो उसका सिर्फ हाथ पैर ही चाहे चोट लग के रह जाता है, लेकिन वो जितनी ज़्यादा ऊंचाई से गिरेगा उतनी ज़्यादा उसके बचने के चांस कम हो जाएंगे। तो इसलिए जो जितना पाप करता है, जितना धोखेबाजी करता है, भगवान उसको ज़्यादा ऊंचाई पर ले जाते हैं कि वो बदगुमानी में और ज़्यादा पाप करे, और ज़्यादा बुरा करे, और ज़्यादा किसी को धोखा दे, ताकि वो जब भी नीचे गिरे तो उसको ज़्यादा चोट लगे और उसे ये लगे कि मैं तो कुछ भी कर रहा हूँ, मैं कितना बुरा कर रहा हूँ, किसी को कष्ट पहुँचा रहा हूँ, लेकिन मुझे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, मैं तो उसी तरह तरक्की कर रहा हूँ, मेरा कोई क्या ही बिगाड़ लेगा। वो और गुमान में हो जाता है और गलतियां करते जाता है। इसलिए भगवान उसको ऊंचाई पे पहुंचाते जाते हैं, उसको बहुत खुशियां देते जाते हैं, ताकि अगर जब भी वो गिरे तो उसका नामो निशान भी मिट जाए। लेकिन जो सत्य और निष्ठा और धर्म से चलता है वो भले धीरे 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 करके आगे बढ़ता है, लेकिन वो कभी गिरता नहीं, कभी उसका नामो निशान नहीं मिटता, वो बचा रहता है और वो एक न एक दिन ऊंचाई पर पहुंच ही जाता है, अपने मुकाम पर पहुंच ही जाता है। इसलिए कभी भी सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। और धोखेबाज को देख कर इसने तो धोखा दिया तब भी फल फूल रहा है, तो मैं भी क्यों नहीं वही करूं जो वो कर रहा है। कभी आप अपने मन में विचार भी मत लाइएगा। जो उसके कर्म है उसको रहने दीजिए, जो आपके कर्म है वो आप रहने दीजिए। अगर किसी से जाने अनजाने कोई गलती हो जाती है, किसी का दिल दुख जाता है उसके द्वारा, तो अगर उसे रियलाइज़ होता है कि अरे मैंने तो बहुत गलती कर दी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, और वो माफ़ी मांग लेता है, वो उससे पछतावा होता है, तो भगवान भी उसको माफ़ कर देते हैं और उसकी सज़ा छोटी कर देते हैं, कम कर देते हैं। लेकिन जो अगर गलती करके, बुरा करके, किसी का दिल दुखा के और उससे कोई रियलाइज़ ही ना हो कि मैंने गलती की है, और जो किसी को दुख दे करके, किसी को रुला करके उसको तनिक भी पछतावा ना हो रहा हो, उसको और मज़ा आ रहा हो, तो याद रखिए, देर न सवेर, भले देर हो सकती है लेकिन कभी न कभी उसको सज़ा ज़रूर मिलेगी। लेकिन हमें धोखेबाज को मौज उड़ाता देख करके हमें लगता है कि वो तो धोखेबाजी कर लिया, वो बुरा कर रहा है, फिर भी कितना मौज उड़ा ले रहा है, तो हमारा सत्य पर से हमारा भरोसा उठने लगता है कि उसका तो कुछ भी नहीं बिगड़ रहा है, तो क्या हम भी करेंगे तो हमारा भी तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो यहीं पे भगवान आपके सत्य की, आपकी निष्ठा की, आपके धैर्य की परीक्षा लेते हैं, और जब परीक्षा में आप पास हो जाते हैं तो आपको उससे भी ज़्यादा मिलता है। जिसने आपको धोखा दिया है, हो सकता है कि पिछले जन्म के कुछ पुण्य उसके संचित रह गए हों, इसलिए वो फल फूल रहा हो, लेकिन जिस दिन पाप का पलड़ा भारी हो जाएगा, जिस दिन पाप का घड़ा भर जाएगा, देखिएगा उसका क्या हश्र होगा, और उस दिन हिसाब होगा और आपसे भी ज़्यादा उसके साथ बुरा होगा। बस आप सही टाइम का धैर्य के साथ इंतज़ार करिएगा। अपने कर्मों पर भरोसा रखिए, भगवान पे भरोसा रखिए, या आप जिसे भी मानते हो आप उन पे भरोसा रखिए। कोई भी हो, ईश्वर के यहाँ से बुरे कर्म करके बच नहीं सकता, बस सही टाइम का इंतज़ार करिए। किसी इंसान का बहुत दुख में जीवन बीत रहा हो, उसका बहुत कष्ट में जीवन बीत रहा हो, और उसको थोड़ी सी भी खुशी मिलती है, थोड़ा सा भी सुख मिलता है, तो उसे बहुत अत्यधिक प्रसन्नता होती है। उसी तरह जो खूब मौज उड़ा रहा है, उसको थोड़ा सा भी कष्ट होगा, थोड़ा सा भी दुख होगा, तो वो सीधे आसमान से ज़मीन पे आ गिरेगा। हो सकता है कि उसको ज़मीन भी नसीब ना हो। लास्ट में यही कहूँगी कि जो धोखेबाजी कर रहा है, जो धोखा दे रहा है और वो फल रहा है, फूल रहा है, मौज उड़ा रहा है, उसे उड़ाने दीजिए। आप दुखी मत होइए उसको देख करके। बस इसी में आपके धैर्य की परीक्षा है। आप धैर्य से और सत्य निष्ठा से आप शांति से रहिए, उसके कर्मों का हिसाब होगा और सीधे आसमान से वो ज़मीन पर आएगा, और आप देखिएगा सीधे ज़मीन से आसमान पे जाएंगे। उम्मीद है मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी सी भी यूजफुल लगी होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट भी करिएगा कि हाँ, आपके जीवन में कुछ बदलाव आया कि नहीं आया। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए आप लोग का तहे दिल से धन्यवाद।